अब एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे हम करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी. What is escape velocity? Some of you might have heard about escape velocity Yes, in class 9 for NTSC and all. yes sir. है ना? Right. Escape velocity हमें नाम से ही पता लग रहा है क्या चीज होती है कुशल? सर जो वेलोसिटी कुशल जो वेलोसिटी को चाहिए escape करने के लिए एटमॉस्फेयर से वो बाहर जाने के लिए वेलोसिटी चाहिए. ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए Correct. It is not the atmosphere, it is the gravitational pull. ग्रेविटी ठीक है. एटमॉस्फेयर का हम एंड नहीं बता सकते, बट ग्रेविटेशनल फील्ड. देखो एस्केप का मतलब क्या है? जब बॉडी को एक पत्थर लिया हमने, पत्थर को ऊपर फेंका, वापस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. ऑब्वियसली आएगा. ठीक है. थोड़ा और जोर से फेंकेगा और ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा. और जोर से फेंकेगा और ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा. और जोर से फेंकेंगे और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. इतने बाद हम थक जाएंगे और नहीं फेंक पाएंगे. है ना? तो लेकिन अपने को तो उसको एस्केप कराना था, तो ऐसे तो हो लिया एस्केप. तो एस्केप कराने का मतलब क्या है भाई? कि उसको एस्केप भगाओ यहाँ से, मतलब वो वापस हम इतनी वेलोसिटी से उसको फेंक दें कि वो वापस ही ना आ पाए. वापस ही ना आ सके. इन्फिनिटी डिस्टेंस पे. हाँ ठीक है. तो हमें उसको इन्फिनिट डिस्टेंस पे फेंकना. इन्फिनिटी का मतलब एक्चुअली होता क्या है? इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस. ठीक है. तो सर मतलब जो रॉकेट साथ होता है ग्रेविटी के ऐसा इफेक्ट में नहीं distance. रहनी चाहिए बॉडी. हाँ, ऐसा डिस्टेंस जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम. बहुत कम, Zero मतलब नेग्लिजिबल हो जाए, और वो ग्रेविटेशनल पुल उसको वापस धरती की तरफ ना खींच ना ना पाए. ला पाए. जैसे रॉकेट्स जब वो फायर करते हैं रॉकेट को. राइट. रॉकेट को फायर कर दिया. देखो अब रॉकेट है, रॉकेट को फायर कर देते हैं सैटेलाइट छोड़ने के लिए सपोज, उसके बाद बंद कर देते हैं उसका इंजन. है ना? हाँ. उसको फिर जब वो सैटेलाइट के ऑर्बिट के डिस्टेंस तक पहुंचता है, वो सैटेलाइट को फायर कर देता है, सैटेलाइट तो घूमने लग जाती है. अब रॉकेट क्या है? रॉकेट वापस थोड़ी आएगा, किसी के सर पे गिर गया तो अब रॉकेट का क्या होगा? उधर ही है आसमान में. उधर रहता है ना, घूमता रह जाएगा. घूमता रहता है. उधर ही घूमता रहता है बस. उसको रॉकेट का काम क्या है? बस धरती के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना. तो रॉकेट को क्या कराना है? अपने सिर्फ धरती के पुल से बाहर निकालना है. दैट इज मतलब उसको एस्केप कराना है. ठीक है. तो हम वो वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ऐसी कितनी वेलोसिटी से हम एक बॉडी को धरती से फेंकें ताकि वो कभी वापस ना पहुंच ना सके. आए. ठीक है. डोंट ट्राई दिस एट होम. यू कांट इवन ट्राई. ओके. चलो जी, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. द मिनिमम वेलोसिटी with which the body should be projected from the earth surface, मतलब या planet surface, कोई भी surface of the planet, so that it just leaves the escapes the gravitational pull of the planet. सर शुड के बाद बी नहीं आएगा. क्या लिखा मैंने? शुड शुड प्रोजेक्टेड. अरे यार, शुड बी प्रोजेक्टेड बोलना तो होगा. इतनी यस सर बोला था. मिस हो जाते लिखते लिखते. सर शोर आ रहा है साइड में से. ना, अभी तक तो नहीं आ रहा. मुझे बढ़ा रहा था. ठीक है. तो ये तो हो गया इसके वेलोसिटी होता क्या है. अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसका मैथमेटिक्स करते हैं, कितना होती है इसके फॉर्मूला निकालते हैं. ठीक है. तो कैलकुलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी.
तो एस्केप कराने के लिए हमें बॉडी को कहां फेंकना है? इन्फिनिटी पे फेंकना है, ठीक है। लेकिन हमें जस्ट इतनी वेलोसिटी से फेंकना है भाई, जस्ट वो इन्फिनिटी पे पहुंचे, वहां पे जाके उसके पास कोई एनर्जी बाकी ना रहे, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने 1 जूल से फेंका, लेट्स से, दिस इज टोटली अ रैंडम एग्जांपल जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया। मैंने 1 जूल से फेंका, वो 1 किलोमीटर तक गया। 2 जूल से फेंका, 2 किलोमीटर तक गया। ऐसे करते करते मैंने 100 जूल से फेंका, तो वो कुछ सपोज लेट्स से 500 किलोमीटर तक पहुंच गया। मैंने ऐसे एनर्जी बढ़ाता जा रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही सपोज मैंने उसको 1000 जूल से फेंका, मान लो वो जस्ट एस्केप कर गया, तो मेरे को 1000 जूल से फेंकने की जरूरत है या 1010 जूल से फेंकने की जरूरत है? 1000 जूल से। 1000 जूल से फेंकूंगा, 1000 जूल से फेंकूंगा और वो एस्केप हो जाएगा बस। मेरे को अगर वो 10 जूल बाकी का कहाँ जाएगा? अगर मैंने 1010 से फेंक दिया उसको, सर हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसके काइनेटिक बची। एनर्जी में चला जाएगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? सर जितनी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। 0 होती है। जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 कर दी। 0 Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी में कौन है? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी है। तो बाकी का 10 जूल किस में चला जाएगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा और Kinetic वहां पे energy। जाके घूमता रहेगा बड़ी तेजी से, 10 जूल की एनर्जी से घूमता रहेगा, इधर उधर टक्करे मारेगा, है ना। तो अपने को बननी चाहिए, अपने को जस्ट मिनिमम निकालनी है कि भाई कितनी वेलोसिटी से फेंकूं ताकि वो जस्ट एस्केप मार जाए, ठीक है। तो हम लगाएंगे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, लगाएंगे अप्लाइंग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन at earth surface, planet surface, and infinity. So total energy at surface is equal to total energy at infinity, ठीक है। राइट दीप्ति, करेक्ट निकाला हमने। टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस कितनी देनी पड़ेगी मेरे को? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, और टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, प्लस पोटेंशियल आ एनर्जी जाएगा। इंफिनिटी। है ना। हाँ तो 0 है। वो तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ सरफेस कितनी देनी है मुझे? हाफ m हाफ mv स्क्वायर माइनस g m m by m r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी में काइनेटिक एनर्जी मुझे कितनी चाहिए? 0। जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी चाहिए? जीरो 0 बस निकल गया। इसको उधर ले जाओ, सो टाइम तो उड़ ही जाएगा। सर वो 20 यस g m by r। 7 आएगी वैल्यू। नहीं 7 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू धरती के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm by r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको एक और फॉर्म में निकाल लेते हैं, वही वाला ऑल्सो। gm इज इक्वल टू g r स्क्वायर। therefore ये v escape है, therefore v escape is equal to root of g r square m sorry 2g r square 2g r स्क्वायर divided by r। तो यहाँ से आर मेरे कट पास जाएगा। हाँ r एक कटेगा कट और एक रह जाएगा। जाएगा। ये है सर 2GR 2g r। यार तो इस फॉर्मूले में जब हम g की वैल्यू धरती के लिए डालेंगे, r की वैल्यू धरती के लिए डालेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। जस्ट इमेजिन द स्पीड, आई एम नॉट सेइंग मीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में, एक सेकंड में 11 किलोमीटर है। जस्ट इमेजिन द स्पीड। इतनी तेज हमें फेंकना पड़ेगा तभी जाके कुछ एस्केप होगा। बन पाएगा, है ना। और इसमें तो हमने
फ्रिक्शन कुछ नहीं दिया रास्ते में जो मिलेगी उसको। Yes. Yes, sir. तो फॉर अर्थ V escape is equal to 11.2 किलोमीटर पर Kilometer per second. ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, V escape हम ऑब्वियसली फ्रॉम द सरफेस की बात कर रहे हैं। तो जितनी एक प्लैनेट पे ग्रेविटी कम की वैल्यू कम होगी अर्थ से, उतनी वेलोसिटी ऑफ एस्केप भी कम होगी ना। हाँ जी, अगर जैसे मून से एस्केप कराना है तो मून का रेडियस भी कम है, जी भी कम है, तो वहां से एस्केप कराने की वेलोसिटी बहुत कम आती है। उसकी एस्केप वेलोसिटी कम है इतनी ज्यादा, इसलिए do you know what is why atmosphere is absent on the moon? यस सर, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन बहुत कम है जो होल्ड नहीं कर पाता उससे। हाँ, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम आती है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो जी की वैल्यू इधर डालेंगे, आर की वैल्यू डालेंगे, तो एस्केप वेलोसिटी बहुत कम आएगी, और वो नॉर्मल जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बराबर ही होती है, उससे कम आती है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर एस्केप ही कर जाता है। ठीक है, चलिए, तो छोटा भीम ही कर सकता है। सही बात है, डोरेमोन भी कर सकता है, नहीं? सर गैजेट्स निकाल के वो भी कर लेगा। ओके, इसमें स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें एक चीज नोट की कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करती। Yes sir. Yes, sir. Mass of the वो तो कट गया, planet. ये मास तो ऑफ द छोटा एम तो उड़ा दिया तुम लोगों ने। Yes sir. Yes, sir. तो चाहे हमें खिलौने वाला रॉकेट फेंकना है, चाहे इसरो वाला, उसके मास का फर्क नहीं पड़ता। दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी जो है वो Same होगी। Same होगी। वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इस चीज पे ना प्रैक्टिकली यकीन नहीं होता। हाँ सर। एक्चुअली मैं बताऊं, नहीं, लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकली ये होगा भी नहीं, क्योंकि Yes sir. प्रैक्टिकली sir. फ्रिक्शनल फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस, बाइंड फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस एक्चुअली में एक्ट कर रही होती हैं। Yeah. अभी यहाँ पे हम क्या Yes, कर रहे हैं? sir. हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। एस्केप को अलग किया है, एस्केप की सारी मैथमेटिक्स अलग की हमने, बायंसी की अलग करेंगे, फ्रिक्शन की अलग करते हैं, तो सब कुछ अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, तो आइडियल केसेस में हम बताया जाता है, राइट? तो जो भी इस चीज में आगे डीप में जाता है, तो वो फिर मतलब जैसे सपोज कोई इसरो में जाता है, या है ना, इस लाइन में जाता है, तो वो इन चीजों में फर्दर डिटेल में कंबाइंड इफेक्ट्स स्टडी करके इन चीजों पे काम करता है, राइट? ओके सर। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो एक्चुअली जो जैसे प्रैक्टिकली मैंने बोला, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही, बट मास पे डिपेंडेंसी आ जाएगी किसी और चीज के कारण, जैसे बायंसी के कारण आ जाएगी, रेजिस्टिव फोर्स के कारण साइज पे आ जाएगी, ठीक है? तो Yes, sir, इन तो चीजों पे rocket हाँ, बड़ा और होगा। दूसरी फोर्सेस की डिपेंडेंसी आएगी, Yes, लेकिन sir. एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती मास पे, ठीक है? एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी to be projected. Yeah, to be escape. Okay. लेकिन ये एस्केप वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। प्लैनेट का मास कितना है, रेडियस कितना है Radius कितना ना, और ये छोटा जी कितनी है? जी। तो हाँ जी, किसी बॉडी को ये एस्केप वेलोसिटी दिलाने में जो फोर्स आएगी उसमें तो फिर डिपेंडेंसी आ जाएगी ना मास पे, उस पे डिपेंडेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना सर? फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका। escape velocity depends on the
पैरामीटर्स एक्चुअली जितना चीजें हम सिंपल सोचते हैं ना प्रैक्टिकली उतनी होती नहीं है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दीस थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. That is mass, radius, g of the planet. ठीक है, नोटेड यहां तक. यस सर. अच्छा हाँ, तीसरा एक और, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती. हमने कहीं पे भी यहाँ पे एंगल की चर्चा ही नहीं हो रही. उसको जिस जैसे मर्जी फेंक दो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. उसके वेलोसिटी यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग रही है जिसमें एंगल की फंडा लगता ही नहीं है. इंडिपेंडेंट, अबे यार क्या स्पेलिंग है, of the angle of projection. ठीक है, चाहे उसको वर्टिकली फेंको किसी एंगल पे फेंको, इसके वेलोसिटी पे डिपेंडेंस नहीं है उसकी. ओके, इसमें अब दो केस आगे फर्दर. अगर इसके वेलोसिटी से कम से फेंकेंगे तो क्या होगा? तो सर नीचे आ जाएंगे ग्रेविटी तो फिर नीचे आ जाएगी. वापस नीचे आ जाएगी ऑब्वियसली. कुछ हाइट पे जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी. और वो हाइट कैसे निकालेंगे? सर उसको हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे? कैसे? एनर्जी कंजर्वेशन से. करेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन. करेक्ट. एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और हाइट निकाल लेंगे. कोई दिक्कत परेशानी? नो सर. नो सर. नो सर. अगर हमने ज्यादा से फेंक दिया इसके वेलोसिटी से तो क्या होगा? तो सर वो काइनेटिक वो एनर्जी kinetic हो जाएगी. फिर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी के साथ. राइट. वो एस्केप करके कुछ काइनेटिक एनर्जी पेंडिंग अपने पास रखेगी. राइट. यस सर. तो सर रॉकेट के केस में भी ऐसा था, जब हम फायर करके छोड़ देते हैं, उसका इंजन ऑफ कर देते हैं, हाँ, तो वो एक्स्ट्रा मिली होती है उससे घूमती है वो. अगर रॉकेट के पास कुछ रेजिडुअल वेलोसिटी बचेगी ऊपर पहुंचने तक तो वो घूमता रहेगा, नहीं तो फिर फ्लोट करता रहेगा इधर उधर. नहीं सर, जैसे ऑर्बिटल में अगर एक ऑर्बिट orbit- में तो सैटेलाइट छोड़ी जाती है. सर अगर हम ऑर्बिट में कर दें हाँ, तो क्या कर वो दें ऑर्बिट में? उसके पास कोई एनर्जी होती है सैटेलाइट के पास उस टाइम पे. सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट को कैसे छोड़ा जाता है उसमें ऑर्बिट में? रॉकेट उसको फायर करेगा सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे. यस. We'll cover the satellites in the next topic. Satellites को कितनी वेलोसिटी के साथ फायर करना है ताकि वो ऑर्बिट पकड़ ले. We'll do that. सर हाँ जी. जब रॉकेट लॉन्च होता था वो एटमॉस्फेयर से जब निकल रहा होता है उसको टेढ़ा कर देते हैं, वो ऑर्बिट में स्पीड देने के लिए करते हैं ना वो. वो तो तो फिर उसकी हाँ, वजह उस से क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है ना उसको. यस सर. सर वो करते हैं या फिर अपने आप हो जाता है? We'll research on it. ठीक है. Special cases. इसमें Research? case number 1. रिसर्च ऑन इट. We will. रिसर्च कहा सर आपने? हाँ, रिसर्च क्यों करेंगे सर? तो और क्या करेंगे? रिसर्च ऐसा नहीं है कि इसके लिए लैब खोलेंगे और उसके लिए रिसर्च करेंगे. रिसर्च, सिंपल सर्च कैन बी आल्सो कॉल्ड रिसर्च, यू नो. गूगल पे ना सर. गूगल पे जब ज्यादा घुस के किसी चीज को सर्च करते हैं वो रिसर्च ही बन जाती है. ओके, if v is less than v escape, then the body will go to some height h and then returns back.
ठीक है, एंड टू फाइंड दैट maximum height, use energy conservation. टोटल एनर्जी, क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे? टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कहाँ पे? एट मैक्सिमम हाइट। टोटल एनर्जी एट सरफेस कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस square जी एम बाय by आर by r इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पे किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0. जीरो 0 माइनस जी एम बाय by आर प्लस r एच। plus h. फाइंड एच, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज kinetic energy at maximum height is 0. 0. Okay, इसका फॉर्मूला वगैरह आगे निकलता है, उसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूज सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, फालतू में उलझने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस, इफ v इज ग्रेटर देन v एस्केप, बराबर होगा तो ऑब्वियसली जो हम करके आ रहे हैं ऊपर वही होगा, लेस होगा तो ये कर लिया, ज्यादा होगा तो रेजिडुअल उसके पास काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, देन द बॉडी will have some kinetic energy left after escaping. और वो कितनी होगी उसके लिए फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। टू फाइंड द velocity after escaping, use energy conservation. इसका फॉर्मूला निकाल के हम याद करेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट Infinity. Infinity. सरफेस पे है हाफ एम वी स्क्वायर mv square माइनस minus gmm GM by R. by r. kinetic energy at infinity is Kinetic energy लिख दे सर, वही फाइंड करनी हाफ जीरो एम हो जाएंगे सर। है। जीरो नहीं होगी, बची है तो इसलिए जीरो नहीं अच्छा होगी। ठीक है, वो ज्यादा हो गई, ठीक है सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। जीरो। 0 पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बट काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं। नहीं होगी। ओके, यहाँ से मेरे पास आएगा हाफ एम, ये एम तो उड़ाओ, जी एम को लिखते हैं जी आर स्क्वायर। तो वी विल गेट हाफ वी स्क्वायर माइनस जी आर स्क्वायर square डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू हाफ mv square at infinity. एम तो कट गया, एक आर कटेगा इधर, तो v infinity square is equal to V square minus GR. gr. gr। आ गया फॉर्मूला? ठीक है, अब ये 2gr ऑल्सो वी नो दैट v escape का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ 2gr। Yes, sir. तो इस चीज को मैं v escape का स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. This is what v escape square. Therefore, v infinity square is equal to v square minus v square minus v escape square. ये फॉर्मूला।
ठीक है, इसमें v इंफिनिटी इंफिनिटी पे जाके जो वेलोसिटी होगी, एस्केप है जो एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट की है, और v कौन सी वेलोसिटी है तो जिससे फेंका जिससे नहीं। उसको फेंका था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। Projection. तो सर वी इसकी एस्केप कौन सी वेलोसिटी है? उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंका ना, ओके सर ठीक है। अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर ही फेंकते तो v एस्केप के बराबर हो जाती, तो v इंफिनिटी 0 आ जाता। यस ठीक है। क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है, क्वेश्चन करो एक। यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी ध्यान से करना। सिमर करेक्ट। नहीं महक, मुस्कान 58 करेक्ट, गौरी करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, तुषिता नहीं। डी कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? गुरकर्मन ठीक है, वरुण ठीक है, मिलन ठीक है, अनायत ठीक है। क्या किया क्या है तुषिता तुमने इसमें? डी कैसे आया? सर पहले उसकी ग्रेविटी निकालनी नहीं जो उससे दूसरे प्लेनेट की। नहीं नहीं वैसे मत करो ना, इसको मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करो, डेंसिटी वाले में। मास इज इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बस। अनाहित निष्ठा करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। Mm-hmm. 30 more seconds. Jivika correct. श्रेया करेक्ट, रिदम नहीं।
जोरावर नहीं, वंशिका करेक्ट है, तुषिता ठीक है, खुशबू ठीक है, अंतरा नहीं, भाविका एंड आर इनकरेक्ट। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? वी एस्केप का फॉर्मूला क्या होता है? Root of 2GR. Root 2GM Root 2GM by R. यहाँ पे हम रूट ऑफ 2gm/r प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। Yes, sir. सर अगर हम G को ही रो और कर R की सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय r, ठीक है। दिस इज g रो, वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे बचा एक r। तो यहाँ से क्या क्या आएगा? 2g रो एक R बचता है। 4/3 पाई r R square, square. right? Escape velocity of a planet having twice the radius and same density, same mean density, ठीक है। तो यहाँ पे mean density, average density जो है वो सेम है, 2 सेम है, g सेम है, रो सेम है, 4, 3 पाई सब सेम है, right? Therefore v escape जो है that is directly proportional to root of r square, that is R. r। R. रेडियस कितना हो गया? डबल हो गया। हो गया। भी कितनी हो जाएगी? डबल। डबल। r Double. dash is 2r, therefore v escape is also 2V 2V. escape, that is 2 into 11/22, kilometer. simple। Yes, sir. Excuse me, sir. So हाँ जी, सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, मास को पहले पहले फाइंड कर लें। मास को फाइंड कर लें। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो से अच्छा, तो हाँ, सर वही तो तो किया। फिर इस नहीं, आपने रो सेम कर दे, अगर मास को ही पुट कर दे फाइंड करके, तो वो भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हैं, वो घुमा के, तो जैसे मर्जी, देखो जैसे मर्जी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का रूट 2gr करोगे तो g निकाल लो, पहले मास को पहले कैलकुलेट कर लो, चाहे वैसे कर लो, बट एवरी मेथड इज करेक्ट, बट एक मेथड ज्यादा थोड़ा तेज होता है, कोई एक मेथड कोई स्लो होता है, ठीक ठीक है। ठीक है। इट्स योर चॉइस। अब जैसे ये So question. लास्ट क्वेश्चन, समवन वाज सेइंग समथिंग, क्या किसने कुछ बोला था बीच में? सर जो क्वेश्चन वो आज डिस्कस नहीं हो पाएंगे सर। नहीं, आज डिस्कस नहीं होंगे, कोई बात नहीं, हम मंडे कर लेंगे उनको डिस्कस। आज का कोई होमवर्क है? हाँ है, पार्ट सी। अगर ये हम क्वेश्चंस ना करते तो ना मिल पाता, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड कि एक बार ये क्वेश्चंस हो जाए। करेक्ट, कुशल गर्ग, आर्यन, वरुण, निवेदिता, वंशिका नहीं, करेक्ट, गौरी, जोरावर, गुरकर्मन, मुस्कान, दीप्ति करेक्ट है, अनाहिद नहीं। इसमें मैं सीधा फॉर्मूला यूज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। कुशल, अग्रवाल, श्रेया, सिमरन करेक्ट, प्रबल करेक्ट। वंशिका क्या किया तुमने? अनम्यूट करो जरा। सर मैं दोबारा से कर रही हूँ सेम क्वेश्चन। ओके, सुशिता करेक्ट, पेन भी नहीं उठाया मैंने। सुरभि, अर्शिया, रिया करेक्ट। तो यहाँ पे क्या क्या सेम है? 2 और g सेम है। 2 and G। यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मास और रेडियस का रिलेशन दे रखा है, इसी Yes, इसी को यूज करेंगे, राइट? तो VSK, तो
v dash by v is equal to, मास का डायरेक्ट रिलेशन है तो रूट तो पहले खैर आएगा ही, तो मास का डैश ऊपर आएगा और Yes. Yes, sir. ना, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लैनेट और उसका ऊपर प्लैनेट और नीचे अर्थ। तो प्लैनेट का मास ऊपर आएगा, अर्थ का मास नीचे आएगा, और रेडियस का इनवर्स है तो रेडियस अर्थ का ऊपर आएगा और Planet का नीचे। Planet का नीचे आएगा। मास ऑफ प्लैनेट इज हाउ मच, Same 6 mass times. of Earth. Times Six of times. mass of Earth. एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस। Twice. तो यहाँ पे हाफ, इधर 2 नीचे आएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस तो 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज रूट ऑप्शन ए। v of planet is 3 root 3 times v of earth. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। Okay, we'll end the session today. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye Thank bye. you, sir. We'll discuss part B and C on Monday. Right? Bye bye. You'll have offline doubt class on Tuesday. This is optional, obviously. Online भी होगी और offline भी होगी। सर टेस्ट भी ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। Okay, bye bye.